ये मुरझाए हुए फूल सौंदर्य का प्रतीक हैं, कम से कम काथरीन लिंकर्सडॉर्फ के लिए। बर्लिन में रहने वाली इस फोटो आर्टिस्ट के लिए पौधा तब सबसे फोटोजेनिक होता है जब वह मर रहा होता है। उनका स्टूडियो मरे हुए फूलों से भरा हुआ है। मैं फूलों और अन्य जीवों की क्षण-भंगुर प्रकृति में दिलचस्पी लेती रही हूँ। आप इसकी व्याख्या जीवन चक्र की उपमा के रूप में कर सकते हैं। बात सिर्फ फूलों की नहीं, मुझे किसी वस्तु की प्रकृति का पता लगाना और सतह के नीचे छिपी हुई इसकी संरचनाओं को प्रकट करना पसंद है। फोटोग्राफी को पेशा बनाने से पहले काथरीन लिंकर्सडॉर्फ आर्किटेक्ट थीं। टोक्यो में काम करने के दौरान उन्हें सौंदर्य की अवधारणा के बारे में पहली बार पता चला। ये आज भी उनके काम के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब से मैं जापान में रहने लगी, मैं जापानी संस्कृति में स्पष्टता, सादगी और प्रकृति के सर्वव्यापी असर से काफी प्रभावित हुई। ये सौंदर्य के लिए एक विशेष प्रशंसा का भाव पैदा करता है और रंगों और आकारों की संरचना के लिए भी, जिसे वाबी साबी के रूप में जाना जाता है। इस अवधारणा में क्षणिकता और अपूर्णता की स्वीकृति की बात है, जीवन में चीजों की अपूर्णता और अधूरेपन के बारे में। कई महीने लगते हैं पौधों को उनकी कला का हिस्सा बनने में। इसे कैसे स्टोर किया जाता है और यूवी किरणों की खुराक क्षय की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है, दोनों ही इस पर अपनी छाप छोड़ते हैं। मेरे लिए फोटोग्राफी वास्तव में हमेशा एक निश्चित समय पर एक निश्चित फूल के साथ एक निश्चित भावना के साथ मुलाकात रही है, क्योंकि हर दिन मुरझाने और सूखने की ये प्रक्रिया रंग और आकार बदलने के रूप में एक अलग दृश्य पैदा करती है और कई बार उस स्थिति को आने में काफी समय लग जाता है जिसकी तस्वीर मैं लेना चाहती हूँ। तस्वीर लेने का उनका तरीका एक राज है। अच्छी तस्वीर लेने के लिए वो बहुत सारा समय लगाती हैं। ये बात उनके काम की जटिलता को दिखाती है, जिसमें रसायन का मेल कला से होता है। मेरे लिए ये संरचनाओं की बात है। मिसाल के तौर पर, अगर हम ट्यूलिप को रोशनी के सामने रखते हैं या यहाँ की तरह उसे कांच के फलक पर चिपकाते हैं, तो आप उनकी सभी पतली पतली रेखाएं देख सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अपनी अगली श्रृंखला के लिए मैं पंखुड़ियों के पिगमेंट को पूरी तरह हटा दूंगी। फिर मैंने वहां से निकाले गए पिगमेंट को लिया और उन्हें एक और श्रृंखला में जोड़ दिया। परियों वाली उनकी सीरीज इस समय बर्लिन में दिखाई जा रही है। शो में प्रदर्शित 16 तस्वीरों में से उनकी निजी पसंद पहले ही कमरे में टंगी हुई है। इसकी खासियत सिर्फ उसका विशेष फॉर्मेट नहीं है। ये प्रदर्शनी की अकेली तस्वीर है जो वर्गाकार नहीं, आयताकार है, जैसा कि विषय की मांग थी। ये मेरे लिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ पिगमेंट और पौधे की आकृति साथ साथ मौजूद है और वे संपूर्ण का हिस्सा हैं। आजादी का एहसास मिलता है जब सौंदर्य को क्षणिकता और अपूर्णता की स्वीकृति के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि तब खूबसूरती हमारे चारों ओर है, यहाँ तक कि क्षय की प्रक्रिया में भी। यही बात काथरीन लिंकर्सडॉर्फ अपनी तस्वीरों में दिखाना चाहती हैं।